राम राम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सम्मानित मंच और बाहर से आए हुए सारे महानुभावों को सादर प्रणाम। मुझे आज महिला सशक्तिकरण पर बोलने के लिए जो बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस पर मैं अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। मेरा जन्म इस वीर भूमि में हुआ है और मैं बहुत सारी महिलाओं के बारे में मैंने बचपन से पढ़ा है, जिसमें किशोरी देवी हैं, उन्होंने किस प्रकार राजनीति में काम किया, और कर्माबाई हैं जो भक्त रही हैं। तो कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक महिलाओं को साथ लेके नहीं चला जाए। महिला सशक्तिकरण का मतलब मात्र ये नहीं है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाए, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में, उनको आत्मविश्वास देने में भी हमें उनके साथ चलना होगा। कोई भी समाज है वो महिलाओं के बलबूते ही आगे बढ़ता है। परिवार को देखिए, परिवार में जो महिला है वो एक रीढ़ का काम करती है, और आज के इस दौर की महिलाएं केवल परिवार ही नहीं संभालती हैं, वो बाहर निकलकर, आप जानते हैं खेल के क्षेत्र में हो गया, हमारे सामने आरुषि मैम है, एक IAS अधिकारी हैं। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा है महिलाओं ने। ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है तो उसमें भी महिलाओं का योगदान रहा है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आइए हम समाज को फिर से थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करें, और हम अपने बच्चों को, हम सभी माताएं, बहनें और परिवार के सभी लोग मिलकर हम अपने बच्चों को इस तरीके से परवरिश करें, उनका इस तरीके से पालन पोषण करें कि उनके पास से गुजरने वाली कोई भी महिला उस अपने आप को असुरक्षित महसूस न करें। और वैसे भी हमारे जीन में ऐसा है कि हम किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता हुआ नहीं देख सकते हैं। तो हम बचपन से ही बच्चों को इस तरीके से रखें कि वो आगे चलकर महिलाओं के लिए कार्य करें, और सभी महिलाएं उनके साथ, किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, वो उनको अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। मैंने कृष्ण चंद्र दहिया जी हैं जिन्होंने जाट इतिहास लिखा है, उनके 5 वॉल्यूम आए हुए हैं। मैंने उनमें पढ़ा, उनका वीडियो सुना, तो उन्होंने बताया कि हमारे समाज की महिलाओं ने कैसे अपने आप को अन्य समाजों से जोड़ा है। जिस प्रकार, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि गांव में आपने देखा होगा, कभी मणियारी आती थी गांव में, तो वो जो हमारी महिलाएं थी ग्रामीण परिवेश की, वो उनसे संपर्क साधती थी। उनके परिवार में अगर कोई त्योहार या कोई प्रोग्राम होता था, उस समय वो उनकी मदद करती थी। उसी प्रकार जैसे सैनी समाज की महिलाओं के साथ भी उनके अच्छे संबंध होते थे, और वो वहाँ पर जैसे उनके परिवार में किसी प्रकार का प्रोग्राम है, शादी ब्याह है, उसमें भी अपना आर्थिक योगदान देती थी। तो हम चाहते हैं कि हम सभी समाजों से जुड़ कर रहें। आज वाकई महिलाओं ने भी बहुत प्रगति करी है। साथ में अभी भी हम जब ग्रामीण परिवेश में देखते हैं तो बहुत सी बच्चियां हैं जो विद्यालय जाने से वंचित हैं, या बीच में ही उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाती हैं। और उसके लिए UGM की जो महिला सशक्तिकरण इकाई है, उसने कुछ प्रयास करने का सोचा है। 3 साल के अंदर हम लोगों का पहला प्रयास ये होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को जो इस समय साइबर क्राइम चल रहे हैं उनसे अवगत कराया जाए, डिजिटल अरेस्ट जैसे मुद्दों को बात की जाए। उसके अलावा हम रूमा देवी को जानते हैं, जिन्होंने सामान्य सी महिला जिसने अपने आप कार्य करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाई है। यहाँ जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, सबके पास अपना एक हुनर है। किसी के पास हो सकता है हस्तशिल्प का हो, किसी के पास सिलाई कढ़ाई बुनाई, किसी का भी हो सकता है। तो हम ऐसी महिलाओं को चुनें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों, और हम उनके उत्पादों को एक अलग प्लेटफॉर्म दे सकें। और छोटी बच्चियों को विद्यालयों में जाके गुड टच बैड टच से अवगत करवाएं। इसके अलावा कॉलेजों में जाकर हम बच्चियों को आत्म रक्षा की ट्रेनिंग दें, या उन्हें उस मुद्दों पर उनसे बात करें। एक 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं में अनेक शारीरिक समस्याएं आती हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ग्रामीण परिवारों में
परिवेश में जाएं और उन महिलाओं से बात करें, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए डॉक्टर के साथ हम वहाँ जाएं, उन लोगों से मिलें, उनके साथ बात करें। तो मैं यूजेएम परिवार की ओर से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ।